আপনারা দেখছেন 21 টিভি বাংলা। हमारे गृह मंत्री जी भी है। मादुरा हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी और भागलपुर हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी 1940 और 41 में, उसमें सावरकर की क्या वक्तव्य थी, उनका जो लेक्चर दिया था, अगर उसको आप पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सावरकर जी जब ब्रिटिश हुकूमत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े दिक्कत में फंसे गए थे, तो ब्रिटिश हुकूमत को मदद करने के लिए सावरकर बार बार गुहार लगाते थे कि सारे हिंदू भाइयों, हिंदू युवकों, आप सब ब्रिटिश को मदद करने के लिए फौज बनाओ और ब्रिटिश को मदद करो, क्योंकि ब्रिटिश को मदद करना इस समय की जरूरत है। मैं नहीं, सावरकर। अब देख लीजिए सकते, मैं मादुरा हिंदू महासभा की सेशन की बात जिक्र किया 1940 और भागलपुर हिंदू महासभा का भी जिक्र किया। अब देख सकते हैं, बोलना यह चाहते हैं कि नेताजी को अब आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आए हैं, बंगाल जाने पड़ता है, बंगाल में नेताजी का ज्यादा पूजा होता है, श्रद्धा होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके चुनावी फायदा लेना चाहते ही, और क्या, और क्या। अरे सुनते जाओ। तो बात यह है कि मैंने कहा ना कि आपके बीच कोई नेशनल आइकॉन नहीं है, यह समस्या है आपका। आप इसलिए भटकते हैं, कहीं अगर कुछ मिल जाते हैं तो आप तुरंत पकड़ के उससे फायदा लेना चाहते हैं। आप इतने लोगों को नाम कर रहे हैं हिंदुस्तान की, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक लफ्ज नहीं निकालते हैं आपकी जुबान से। क्यों ऐसा छोटापन है आपका? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जिज्ञासा करना पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी की समय में हिंदुस्तान में क्या आत्मनिर्भर भारत की सूचना नहीं हुई? आप बताइए। अगर आप निष्पक्ष हो तो जरूर आप ये समर्थन करेंगे मेरे बात, लेकिन आप इधर उधर सबकी बात करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की बात कभी नहीं करेंगे, इंदिरा जी की बात कभी नहीं करेंगे। ये छोटापन है आपका। देखिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर इतिहास के पन्ने को हम खुलने का कोशिश करें, एक तरफ हमारे फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान है, दूसरी तरफ सब आपको मंत्री पद मिलेगा आपको। आजादी की समय अब छवि दिखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देखिएगा, एक तरफ फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरी तरफ हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी, यही छवि है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ खान शाहनवाज खान, आबिद हसन। कभी इनको जिक्र किए हैं आपने? नेताजी के नाम के साथ साथ आबिद हसन के नाम की जिक्र करना पड़ेगा, नेताजी के नाम के साथ साथ खान शाहनवाज खान के नाम को जिक्र करना पड़ेगा। हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब अपनी 95 ईयर्स उनका आयु थी, 95 ईयर्स आयु में 45 साल उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारने पड़ी। अभी जाके बंगाल में आप नेताजी की वाहवाह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बड़ा खुशी हुई हम लोग। अब उधार लीजिए, लेकिन उधार लेने के बाद अपने में वो संभाल लीजिए। आप बंगाल में जाकर नेताजी के नाम पे एक डॉग था, नेताजी डॉग, नाम बदल दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डॉग लगा दिया। अच्छा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए आपको सम्मान देना जरूरी है, ठीक किया, लेकिन दूसरा किसी को कर सकते? क्या नेताजी डॉग को हटाने की क्या जरूरत था? आप बताइए, यह छोटापन नहीं है क्या? आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की जन्म दिया था, वो हटा दिया। तो मतलब एक के बाद एक उन्होंने जो प्रतिष्ठान की जन्म दिया था, एक के बाद एक प्रतिष्ठान को आप खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर इन्हों को आप वाह कर रहे हैं। यही हमारा आपसे सवाल है। आपका गृह मंत्री जी, आपका
पार्टी की प्रेसिडेंट साहब बंगाल जाते हैं, हमारा गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, ये सरकार हम सबका है। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहां उनका जन्म हुई या नहीं। अब अचानक कह रहे हैं कि शांति निकेतन में जन्म हुई है, लोग हंस रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बच के चलिए। आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पे, और वहां का जो इतिहास है उस पे थोड़ा गौर करके आप जाइए। एक बार नहीं 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए, क्योंकि सारे देश जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते। लेकिन कहीं कहीं स्टेट में, सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं, इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। मैं आप लोगों के अंदर बहुत सारे आजकल रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं, बहुत सारे रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को कि रविंद्रनाथ टैगोर बन गए हैं। बुरा नहीं मानिए, मुझे जो लगता है वो कह रहे हैं। किसी को कोई सिमिलरिटी आ जाते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो वाह होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को जब ऊपर जब ज्यादा प्रेम आ जाते हैं तो 2-4 बात कहना जरूरी होते हैं। मैं बांग्ला भाषा में कह रहा हूं, हिंदी में मैं तर्जुमा करूंगा। अहोरहो तहो तबो आह्वान प्रचारित শুনি তব উদার বাণী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি পুরা পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেমহার হয় গাথা জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হয়ে भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदी में क्या कहते हैं? सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी बानी, हर सूबे की रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गुंधी प्रेम की माला सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा जय हो जय हो जय हो जय हो। तो अगर भारत माता की हम पूजा करें तो हर मजहब की, हर लोगों को साथ में लेने का जरूरत है। यही आज की सदन में मैं सबके सामने ये बात रखने का कोशिश करती है। अभी हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है मुसलमान। धीरे धीरे उसके साथ हिंदुस्तान में और एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है हमारे अन्नदाता किसान। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ किसान, दोनों को खिलाफ आप लोग जंग छेड़े हैं। यह तो सच्चाई है। अगर यह सच्चा नहीं होता तो हमारे दिल्ली की सीमा में यह नजारा हमें क्यों देखने पड़ता? ये क्या हमारे लिए क्या गर्व की विषय होते हैं? बात सुनिए, ये क्या हमारे लिए गर्व का विषय होते हैं कि जहां हमारा सदन है, जहां हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ा पंचायत होते हैं, यहां से 20-30 किलोमीटर दूरी में हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में किसान आकर खुले आसमान तले महीनों भर अपना बात रखते हुए एक दुर्दशाग्रस्त एक जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों 200 से ज्यादा हमारे किसान को जान गंवाने पड़े? क्यों? क्या हो गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ये दिल्ली में रहते हुए सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दुनिया के साथ आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान के साथ आपको वार्ता करने का फुर्सत नहीं मिलता? क्या इतना अहंकार क्यों आपको? यह अहंकार किसी को आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं प्रधानमंत्री जी। अहंकार मानवता की क्षति करते हैं। आप लोहे की कील लगा दिया, आप
कटीले तारों की बैरियर लगा दिया, आप बिजली पानी काट दिया, आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप ट्रैक्टर घुसने ना पाए इसलिए नया नया कानून को अपना रहे हैं कि 10 साल की ज्यादा ट्रैक्टर नहीं घुसने देंगे। क्यों इस तरीके के अत्याचार हमारे किसान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? किसान आपके खिलाफ क्या किए हैं? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता, इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए। वो भी हम नहीं सुनते, वो भी आप नहीं सुनते। आपका बहुमत है, आप नहीं सुनोगे। बहुमत की बाहुबोली को बंद करो। ये बहुमत की बाहुबली लोकतंत्र के लिए कोई शुभ चिन्ह नहीं होते हैं। ये बहुमतों की बाहुबली बंद करो और किसान के साथ वार्ता करके आप किसान की मांग पूरा करो। सदन में सारे विपक्ष की ओर से और खासकर आपका पार्टी भी बहुत सारे एमपी की ओर से मैं ये गुजारिश करता हूं। आपके पार्टी के बहुत सारे एमपी है, चुप्पी साधे बोलते नहीं। किसके खिलाफ बोलेंगे? बोलने से नौकरी जाएगी, टिकट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सारे एमपीस को यह सोचना चाहिए, कि आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा गया, पंजाब तो गई, यूपी भी जाली की कगार में पहुंच गए। तो ये खतरा मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि संभाल जाओ। ये बीजेपी वालों, किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो। किसान हमारा भाग्य विधाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान ना होते तो हम, आप, तुम, कोई ये सदन में आने का मौका नहीं मिलते।